हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। बच्चों, पिछली क्लासों में हमने चैप्टर 1, 2, 3 की चर्चा की थी। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें हमने कुछ टॉपिक लिए हैं और टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। हाँ बच्चों, तो ये है कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं, यानी सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करते हैं। जो आपके हमने रिव्यू में चैप्टर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, फिर द्विघात समीकरण सिद्ध करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, उसमें अगर हो सकेगा तो धाराचार विधि भी लगाएंगे, और उसके साथ साथ हमने इनके भी एग्जाम्पल लिए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन है। और फिर हम चौथे पॉइंट में जो देखेंगे, एक मूल दिया हो, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना हो या फिर किसी भी अचर पद का मान ज्ञात करना हो। इससे संबंधित भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको मतलब हल कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला जो आपका टॉपिक होगा, जो हमने चौथे पॉइंट में क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों, टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है द्विघात। ऐसा मतलब समीकरण में जैसे हमने द्विघात बहुपद को बताया था कि fx दिया रहता है, fx बराबर जो दिया रहता है ax स्क्वायर प्लस bx धन c, ये आपका इस फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद। लेकिन आप इसी में अगर समीकरण जब दिया रहेगा तो fx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसी रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे, fx का मान जो हमारा दिया है ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का फॉर्म बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ये बन जाएगा। अगर बहुपद में क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 0 के बराबर नहीं होगा, जब नहीं होगा तो द्विघात बहुपद माना जाएगा। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो अगर डिफिनीशन की चर्चा करेंगे तो डिफिनीशन में देखेंगे कि द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों द्विघात समीकरण तभी माना जाएगा यदि px या fx बराबर अगर 0 हो तो समीकरण एक द्विघात समीकरण कहलाता है। अब बच्चों यहां पर हम जहां देखेंगे एग्जाम्पल में कि px हमारा जो दिया है, हमने क्या बताया कि px इक्वल टू अगर 0 के फॉर्म में हो, और px हमारा क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो px में हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू 0। यही बच्चों आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जहां a नॉट इक्वल टू 0, अगर बच्चों a अगर 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात आपको क्या हो जाएगी, 2 यहां से कट जाएगी तो क्या मिलेगा x, जबकि ये क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने क्या बताया है कि a की वैल्यू जहां पर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। तो हमने बच्चों क्या बताया, द्विघात समीकरण कि यदि px बराबर 0 हो तो समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता। हमने एग्जांपल में बताया कि px बराबर 0, और px क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, जहां a की वैल्यू हमारी 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है तो बच्चों हमें कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। अगर यहां पर यदि द्विघात समीकरण है तो मूल कितने मिलेंगे बच्चों, 2 मूल होंगे। 2 मूल प्राप्त होंगे। अब बच्चों जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, अल्फा
और बीटा प्राप्त होंगे। अगर आपको सिंपली हमने जो आपको बताया था द्विघात बहुपद में कि जितनी घात होगी उतने उसके क्या होंगे, मूल होते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण है लेकिन वो 0 के बराबर है, और अब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए मूल भी कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन में द्विघात समीकरण बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है द्विघात समीकरण को सिद्ध करना, कि द्विघात समीकरण प्रूव करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों अगले टॉपिक में चलते हैं, द्विघात समीकरण। अगला जो आपका पॉइंट है द्विघात समीकरण को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना। अब बच्चों हमें सिद्ध करना है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे कि अगर x की या यानी चर का अधिकतम घात अगर 2 मिल जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल में लिया है, पहला एग्जाम्पल में जैसे दिया है x प्लस 1 के पावर 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का 2 बार गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये b है तो b का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2ab यानी 2x हो जाएगा। इधर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये 2x हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर से ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों 2x ये है, 2x ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ देखेंगे x स्क्वायर और माइनस के 6 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमें चर की अधिकतम घात कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। इसलिए आता है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो बच्चों क्या करोगे आप, आसानी से इसको क्या करना, अगर स्क्वायर है, क्यूब है या फिर मतलब ब्रैकेट में जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड। और बदलने के बाद जब आपका सिंपली अगर x का मान अधिकतम या y का मान अधिकतम 2 प्राप्त हो जाए तो हमें बता देना है कि दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। आइए बच्चों अगला हमने इसी मतलब पॉइंट पर अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, वो क्या दिया गया है उसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या कर नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले उसमें चलते हैं। अगला जो आपका हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 2 x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3 है। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। x का गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में कराओगे तो x हो जाएगा, x का 2 में कराओगे तो 2x हो जाएगा, 2 का 1 में कराओगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराओगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 में कराओगे तो 3x हो जाएगा, -1 का x में कराओगे -x हो जाएगा। अब -1 का 3 में कराओगे तो 3 का 3 और चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ हमारा यहाँ घट रहा होगा या जुड़ रहा होगा तो हम उसको जोड़ लेते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का माइनस का 2x में प्लस का x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको पक्षांतरण करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे 3x में तो 2x होगा, पक्षांतरण होकर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इसको आप पक्षांतरण करोगे तो माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x का x स्क्वायर प्लस का है, ऋणात्मक धनात्मक कट जाएंगे। अब यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x और x माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो अगर माइनस होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, x की अधिकतम घात 1 है, जबकि हमने बताया था कि द्विघात समीकरण है तो उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, दो घात होगी। यहां पर 2 घात नहीं 1 घात है, इसलिए यहां बता सकते हो कि इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण
नहीं है। इस तरीके से बच्चों आप सिंपल करके, मल्टीप्लाई करके या फिर स्क्वायर मतलब चेंज करके आप इसको सरलता से, आप अगर द्विघात अगर हमें x की अधिकतम घात 2 मिल रही है तो हम बता देंगे कि द्विघात समीकरण है। यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आइए बच्चों, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए हम अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड विधि या धाराचार विधि से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के क्या करना है, मूल ज्ञात करना। तो अगला आपका जो टॉपिक है बच्चों, थर्ड जो आपका टॉपिक है गुणनखंड विधि से, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। फिर इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि द्विघाती बहुपद, जिसको द्विघाती सूत्र, इसी को बोलते हैं श्री धाराचार विधि से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले या गुणनखंड विधि से भी हल कराएंगे हम और द्विघाती सूत्र से भी हम हल कराएंगे। दो घात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब मूल तो आप जानते हो, जितनी घात होगी उतने उसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया बच्चों, पहला जो आपका एग्जाम्पल है x² - 3x - 10 = 0 है। अब यहां से समझ जाओगे कि बच्चों ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर में क्या है, इसका 0 है। अगर हम इसको px मान लेंगे, और हमने आपको परिभाषा में ही बताया है कि अगर px अगर 0 होगा तो दिया गया समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि में हम पिछली क्लासों में आपको बताए हैं कि अचर पद और x² का गुणांक का क्या करते हैं, हम गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो अचर पद क्या है, 10 है, और 1 का गुणा कराएंगे तो 10 × 10। अब ऐसे दो संख्याओं को हमें क्या करना, चयन करना है कि गुणा करने पर तो कितना है बच्चों, 10 आ जाए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, x² का आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरह कांस्टेंट रखना है और मध्य पद को आपको चेंज कर देना है। तो यहां से हम दो संख्याओं को चयन करेंगे तो 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10 करोगे, और 5 में 2 अगर माइनस होगा तो बच्चों क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, माइनस की वैल्यू चाहिए, तो हमें जो बड़ी संख्या है उसको हमें माइनस में ही लेनी पड़ेगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, 5 माइनस का 5x प्लस का 2x कर लेते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, हमारा ये संख्याओं का हमारा चयन हो गया, हमने मध्य पद पर रख दिया। अब 2 की हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रुपिंग कर लेते हैं। 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, यहाँ x कॉमन है दोनों जगह, तो x कॉमन ले लेंगे। तो अधिकतर कितने थे, 2, 1 हमने बाहर कर लिया तो x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, x तो बाहर ही आ गया है। अब यहाँ पर अगले वाले ग्रुप में हम चिन्ह देख लेते हैं, किसका है, प्लस का, तो प्लस सहित यहाँ पर देखिए 2 में भी भाग चला जाएगा, 10 में भी भाग चला जाएगा, तो 2 का यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अगर आपके गुणनखंड सही है तो मध्य की पहले जो हमने फैक्टर किए हैं वो आपके सही हो रहे होंगे। तो यहां पर अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको एक बार लिखेंगे, x - 5 जो नहीं मिल रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों इसको क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है। 0 के बराबर आपका चल ही रहा था तो आप इनको 0 के बराबर करके मूल ज्ञात कर लोगे। तो x - 5 = 0 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक आपको 5 मिल गई। अब यहाँ क्या करेंगे, x + 2 = 0, तो x बराबर निकालेंगे तो -2 होगा। अब बच्चों हमने बताया था कि द्विघात समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए मूल भी इसके 2 ही प्राप्त होंगे। इसको आप सिंपली अल्फा मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। तो आई होप बच्चों ये गुणनखंड विधि आपको बहुत ही सरलता से आपको समझ में आई होगी। तो आप इसी को अगर धाराचार विधि से लगाना चाहें तो आप धाराचार विधि से भी लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, धाराचार विधि से। लेकिन बच्चों जो आपको मूल प्राप्त होंगे, चाहे धाराचार विधि से भी लगाएं चाहे गुणनखंड विधि से लगाएं, दोनों आपको मूल जो होंगे सेम ही प्राप्त होंगे। अगर डिफरेंट आ रहे हैं यानी आपकी मेथड में कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, या आप क्वेश्चन को करते समय कहीं आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को धाराचार विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम यहां पर कौन सी विधि का अप्लाई कर रहे हैं, धाराचार
धाराचार विधि। धाराचार विधि में बच्चों जो इसका फार्मूला होता है x बराबर, अब यहाँ पर चर हमारा क्या है x है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपान क्या होता है बच्चों 2a होता है। अब यहाँ पर हमें abc की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, समीकरण जो हमने इसको मान लिया एक, समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू 0 से तुलना करा देंगे। से तुलना करने पर, तो बच्चों तुलना कराएंगे तो तुलना कराने पर हमें क्या मिलेगा, सिंपली a की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -3 मिलेगी, c की वैल्यू क्या मिलेगी -10 मिलेगी। अब बच्चों क्या करना, हमें सिंपली अपने फार्मूले में इनको अप्लाई कर देना है। तो x बराबर जो होगा बच्चों, b का मान क्या है -3, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू -3 का होल ऑफ स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है -10 है। अब बच्चों अपान क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब बच्चों इनमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, आप -3 का वर्क करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इसमें गुणा कराओगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40, अपान क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर x बराबर जो हमारा चल रहा था चर, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 आपका किसका वर्गमूल होता है बच्चों 7 का होता है। तो यहाँ पर आप 2 कर लोगे, यहाँ आप और सिंपल करना चाहो तो आप 3 प्लस माइनस अंडर आपका ये रूट निकल आएगा, 49 का जो रूट होता है बच्चों क्या होता है 7 होता है, अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है दो आपको साइन मिल रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो इनमें हम क्या करेंगे, पहले में शर्त नंबर फर्स्ट में प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा बच्चों 3 प्लस, अब हमें प्लस की जरूरत है तो प्लस ही लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्लस चिन्ह लेने पर हमने किया है, प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 2, इनको जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों अगले सेकंड शर्त में कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो क्या होगा 3, अब यहाँ पर हमने प्लस ले ही लिया है, अब माइनस लेंगे -7 बटे कितना हो जाएगा 2, -7 में प्लस का 3 जाएगा तो -4 हो जाएगा बच्चों, 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -2 होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि x की वैल्यू हमें 2 देखने की मिली है, एक हमें जो देखने को मिली है x बराबर प्लस का 5 और x का मान क्या मिला है -2। हमने पिछले वाले भी क्वेश्चन में यही निकाला था कि x का मान हमें 5 था और x का मान क्या था -2 था। देखिए चाहे हम जितनी भी विधि का अप्लाई करें लेकिन द्विघात समीकरण का निकालोगे तो आंसर आपके क्या मिलेंगे बच्चों सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर x का मान आपका क्या मिला था, पहला 5 मिला था, -2 मिला था, दूसरा यहाँ पर भी 5 और -2 मिला। बच्चों इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन पेपर में आपको आता है कि द्विघाती विधि को अप्लाई करके ही आपको द्विघात समीकरण को हल करना है तो आप इसको अप्लाई करेंगे, अगर गुणनखंड विधि से आता है तो आप गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्या है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोनों विधियों से। तो आइए हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, ये आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा द्विघात समीकरण नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो संख्या वही आ जाएगी x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब अचर पद को बच्चों क्या करेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। तो हम चाहें तो इसको उधर ले आए, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। हम इसको संतुलित किए हैं, संतुलित करने पर अब 5 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 5 पक्षांतरण होगा तो बच्चों क्या होगा 9 - 5 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 9 में से
5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रूट में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 होगा। तो यक्स का मान यहाँ पर प्लस माइनस क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, इसमें देखिए फैक्टर करना ही नहीं पड़ा है, हमें यक्स की वैल्यू सामान्यतया मिल गई है। तो यहाँ पर एक्स का मान आपको 2 देखने को मिलेगा। एक यक्स का मान क्या होगा, प्लस का 2 होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस का 2 होगा। इस तरीके से बच्चों आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको द्विघाती समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर आप इसको द्विघाती समीकरण विधि से भी हल करना चाहोगे तो आराम से कर लोगे। क्या है आपका समीकरण, जो आपका ये देखने को मिला है कि समीकरण आपका ये है, आप अपने फार्मूले में अप्लाई कर दोगे तो ये आप होमवर्क में भी आप कर सकते हो। चलिए बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है कि एक मूल दिया होने पर दूसरा मूल ज्ञात करना है या फिर किसी अचर पद का हमें मान ज्ञात करना है। तो अगले टॉपिक में चलते हैं बच्चों, आप इसको क्या करना, द्विघाती विधि से हल कर लीजिएगा। ये आपको होमवर्क में है। आपका चौथा जो टॉपिक है वो क्या है, एक मूल दिया हो और मूलों में हमने बताया था कि एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो चौथा जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि यदि एक मूल दिया हो तो दूसरा मूल ज्ञात करना, दूसरा मूल ज्ञात करना। तो बच्चों अब यहां पर मान लीजिए यहां पर अल्फा दिया है, हमें क्या ज्ञात करना होगा, बीटा ज्ञात करना होगा। या कभी कभी पूछ लेगा कि किसी अचर पद का मान ज्ञात करना। अचर पद में कभी कभी बच्चों पेपर में पूछ लेता के का मान ज्ञात करना या पूछ लेगा यम का मान ज्ञात करना, लेकिन इसमें एक मूल आपको दिया रहेगा। ये आपका क्या होगा, ज्ञात होगा, और इनको क्या करना होगा, ये अज्ञात होगा। इनमें से कोई वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे आप का एग्जाम्पल में हमने जो लिया है, पहला क्वेश्चन जो दिया है, इनमें से हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें अचर पद बच्चों ये माने जाएंगे और अल्फा बीटा हमारे ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, मूल होंगे। ये मूल होंगे और ये क्या होगा बच्चों, अचर पद होगा। ठीक। तो जैसे बच्चों हम इसमें क्वेश्चन आपका दिया है, पहला आपका एग्जाम्पल में जो हमने लिया है, यक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है। बोलना है कि इसका एक मूल जो है, एक मूल आपका कितना दिया है, एक मूल कितना दिया है बच्चों, प्लस का 2 दिया है। तो हमें क्या करना है बच्चों, के का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। अगर बच्चों ये इसका मूल है, अगर इस समीकरण का एक मूल क्या है, 2 है, तो ये मूल इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी कि हम यहां पर अगर x का मान अगर 2 रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, यदि यहां लिख लेते हैं कि चूंकि ये मान लेते हैं समीकरण 1 का एक मूल 2 हो तो वह समीकरण को या द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी कि हम अगर इसमें मान रख देंगे तो ये क्या करेगा, संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए हम इसी समीकरण में क्या कर देते हैं, समीकरण में क्या रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं। तो रखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर आपका x है वहां पर 2 रख देना है। तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर k इंटू 2 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। 2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे तो 2k हो जाएगा, माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अचर पदों को प्लस माइनस है तो इनको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, माइनस 2k। अब माइनस के 8 में प्लस का 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर निकालेंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको
यहाँ पर माइनस का माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, पक्षांतर करना है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो k बराबर निकालेंगे तो 4/-2, 2 से काटोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप एक अगर मूल दिया हो, दूसरा मूल ज्ञात करना हो तो दिया गया जो मूल है उस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हमने यहाँ लिखा है चूंकि समीकरण 1 का एक मूल 2 है या हो तो वह द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर हमने क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। इस प्रकार हमारा k का मान प्राप्त हो गया है। k हमारा क्या था, अज्ञात राशि थी। आइए बच्चों, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पॉइंट से या टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जो अगला आपने एग्जाम्पल लिया है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो आपका दिया है, सेकंड आपका जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि यदि द्विघात समीकरण क्या दिया है, x² + 2x - p = 0 हो, जिसका एक मूल या एक हल जो दिया है, एक मूल क्या दिया है, -2 दिया है। तो बोल रहा है हमें p का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि अगर एक मूल इसका दिया है तो उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों कि यदि समीकरण 1 का एक मूल -2 हो तो वह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब यहां पर बच्चों समीकरण 1 में आप x की जगह आप 2 मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर 2 × x का मान -2 है, p = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 का आप बच्चों सिंपली 2 बार गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। इसमें आप कराओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, -p = 0। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ p का जो मान आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसमें से एक बार हमने क्या निकाला कि एक मूल दिया था, अब हमें k का मान ज्ञात करना था। दूसरे वाले समीकरण में क्या दिया था, द्विघात समीकरण दिया था, उसका एक मूल दिया था या एक हल दिया था, हमें p का मान ज्ञात करना था। हमने क्या बताया कि जो मूल अगर दिया है वो क्या करेगा, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहां पर x है वही मूल का मान रख देना है तो वो क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा और जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा वो आपको ज्ञात हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा कॉमा बीटा दिए गए समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 कोई मूल हो तो हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, चौथे टॉपिक का, वो हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो थर्ड आपका जो क्वेश्चन है कि एक हमें द्विघात समीकरण दिया है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण बच्चों 2x² - 3x + 5 = 0 हो। तो के मूल हमारे क्या है बच्चों, अल्फा है, और एक मूल हमारा क्या है, अल्फा है, और दूसरा मूल क्या हमारा बच्चों, बीटा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना बच्चों, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और सबसे पहले हम तुलना करा लेते हैं। तो तुलना कराएंगे बच्चों, समीकरण 1 की तुलना
समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर या द्विघात समीकरण के व्यापक या मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू 0 से करने पर, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, a बराबर आपको 2 मिलेगा, b बराबर आपको मिलेगा -3 और c बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। अब हम दो सूत्रों से परिचित ही होंगे बच्चों, एक हमारा होता है मूलों का योगफल और एक होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल जो होता है हमारा बच्चों, मूलों का योगफल। अब मूल कौन कौन से होते हैं बच्चों, अल्फा, एक होता है बीटा। अब इसका जो फार्मूला होता है मूलों का योगफल जो होता है -b/a। अब यहां पर अगर जिसको नहीं समझ में आता तो हिंदी भाषा में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देख लेते हैं -x का गुणांक। -x का गुणांक हमें यहाँ पर -x का गुणांक क्या है, माइनस का 3 है, माइनस चिन्ह ऑलरेडी है। अगर हम तुलना कराएंगे तो तुलना हमने क्या कराया बच्चों, b का। अब b का मान हमें -3 मिला है तो यहाँ माइनस तरीके से, तो हमने चाहे आप इस तरीके से मतलब रख सकते हो या फिर इस तरीके से आप रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है -b। अब -b का मान बच्चों क्या दिया, -3 दिया है। a का मान कितना दिया बच्चों, और यहाँ पर आप हिंदी भाषा में देखना चाहो x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 2 दिया है, या a का मान रखोगे तो भी यहाँ 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मूलों का योगफल प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अचर पद का गुणांक, अचर, या आप लिखना चाहो तो c/a होता है। अगर तुलना आपने करा लिया है c/a, या आप लिखना चाहो अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको आ जाएगी। c की वैल्यू रखना चाहो चाहे अचर पद, तो अचर पद यहां पर क्या है बच्चों, 5 है। x स्क्वायर का गुणांक हमने निकाला ही है। अगर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a की वैल्यू है तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, 2 है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, एक हमें प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा जो हमारा मूलों का योग है, और एक हमें प्राप्त हुआ अल्फा इंटू बीटा जो मूलों का गुणनफल है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे शर्त दी गई है उस शर्त में हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हमारा जो दिया है शर्त में अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, तो बच्चों शर्त हमारी क्या दी गई है पहले देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, इसकी हमें वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ अल्फा भी कॉमन है, दोनों में मैच कर रहा है। देखिए अल्फा भी है बीटा भी है, तो अल्फा इंटू बीटा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा, यहाँ से भाई हमने बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा भी आ गए तो यहाँ अल्फा बचेगा। यहाँ से अल्फा हमने कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर है तो बीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका मान रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है बच्चों, 5/2,
और हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है, क्या बच्चों निकाला है, 3/2। अब इसको सिंपली आप गुणा करोगे तो पानते हैं कितना हो जाएगा, 15, और 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इस प्रकार अल्फा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमें प्राप्त हो गया 15/4 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर इसको आप और इस तरीके से लिखना चाहो जिसमें आपका दिया था तो इसको गुणा करा देना, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का जो मान होगा 15/4 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही आसानी आपको होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो आई होप बच्चों आज आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हम सरलता से सीखे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू बच्चों।